हेलो बच्चों, आज मैं आपको ट्रू ब्यूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आपकी 12th क्लास की सेकंड पोएम है, ट्रू ब्यूटी, जिसका मतलब होता है सच्ची सुंदरता। द ट्रू ब्यूटी लिखने वाले कौन है कवि? उनका नाम क्या है? थॉमस कैर्यू। किसने लिखा हुआ है? थॉमस कैर्यू ने। तो देखिए ये कहना क्या चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं कि ट्रू ब्यूटी होती क्या है। बहुत ध्यान से समझें। लिखा है, ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप्स एडमायर और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फील टू मेंटेन हिज फायर्स। तो यहाँ पे कवि ने क्या किया, दो प्रकार की ब्यूटी के बीच में डिफरेंस बताया है और बताया कि क्या वो व्यक्ति या एक प्रेमी की बात बताई है। अब प्रेमी की बात क्या बताई है? बताया कि ही दैट लव्स रोजी चीक, वो व्यक्ति अर्थात प्रेमी की बात की जाए, प्रेमी व्यक्ति जो अपनी दैट लव्स, जो प्यार करता है किससे? अ रोजी चीक, गुलाबी गुलाबी गालों से, और कोरल लिप एडमायर्स, अथवा मूंगे जैसे लाल ओंठों की प्रशंसा करता है। किसके ओंठों की प्रशंसा करता है? अपनी प्रेमिका के। ठीक है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, अथवा अपनी प्रेमिका की तारों जैसी आँखों से, आँखों में ढूंढता है। सीक मतलब होता है ढूंढना। क्या ढूंढता है? फील टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेम रूपी ज्वाला को बनाए रखने के लिए ईंधन ढूंढता है। कहाँ ढूंढता है ईंधन? अपनी प्रेमिका की तारे जैसी आँखों में। ठीक है ना? बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। देखिए रोजी चीक का मतलब क्या होता है? गुलाब जैसे गाल। कोरल लिप मतलब क्या होता है? मूंगे के समान लाल ओंठ। एडमायर्स मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। मीनिंग बहुत ज़रूरी है। डोथ मतलब क्या हुआ? करता है। डोथ का मतलब डू है यहाँ पे। फ्यूल मतलब क्या होता है? वैसे फ्यूल मतलब ईंधन होता है। यहाँ पे क्या है? प्रेरणा खोजता है। मतलब वो प्रेरणा खोजने का मतलब ईंधन ही ढूंढना है यहाँ पे। मेंटेन मतलब बनाए रखना होता है। फायर मतलब वैसे आग होता है यहाँ, लेकिन फायर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रेम की भावना। ठीक बेटा, आया समझ में? ओल्ड टाइम का मतलब होता है बुढ़ापा या पुराना समय। डिके मतलब होता है कमज़ोर पड़ जाना या नष्ट हो जाना। डिके मतलब क्या होता है? कमज़ोर पड़ जाना या नष्ट हो जाना। फ्लेम्स मतलब होता है ज्वाला या प्रेम की इच्छा। फ्लेम्स मतलब वैसे क्या होता है? ज्वाला, लपट जिसको बोलते हैं, आग की लपटें निकलती हैं, उसको फ्लेम्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्लेम का मतलब क्या है? प्रेम की इच्छा। अब आगे देखें। स्मूथ मतलब होता है लगातार समान रहने वाला। वैसे स्मूथ मतलब मुलायम होता है। और स्टीड फास्ट मतलब होता है लगातार। स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़। क्या होता है? स्टीड फास्ट का मतलब हो गया दृढ़। तो अब देखते हैं, जरा दोबारा एक बार देखें पूरा। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? दो प्रकार की ब्यूटीज़ के बारे में बात करने वाला है। पहली ब्यूटी क्या थी? फिजिकल ब्यूटी। और दूसरी ब्यूटी क्या होती है? स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी का मतलब होता है शारीरिक सुंदरता, और स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब क्या होता है? आंतरिक सुंदरता। तो देखिए यहाँ पे अभी पहले इसमें जो पहले स्टेंजे का मैंने अर्थ बताया, इसमें फिजिकल ब्यूटी की बात की गई थी। फिजिकल ब्यूटी के बारे में क्या बताया गया था कि एक प्रेमी जो होता है वो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गुलाबी गालों से प्यार करता है, उसके मूंगे जैसे लाल ओंठों से प्यार करता है, और उसकी तारे जैसी आँखों में अपने प्रेम रूपी ज्वाला को जलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ईंधन ढूंढता है। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं? एज ओल्ड टाइम्स मेक दिस डिके, क्योंकि बुढ़ापा इन सब चीज़ों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इस प्रकार की सुंदरता को नष्ट कर देता है। क्या
एक प्रेमी की जो प्रेमिका है बुढ़ापे में उतनी सुंदर होगी जितनी वो पहले थी? नहीं, क्योंकि वो सुंदरता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो इस प्रकार उसके द्वारा जलाई गई जो प्रेम रूपी ज्वाला होती है वो क्या हो जाती है, या प्रेम रूपी मसाल होती है, वो मसाल क्या हो जाती? नष्ट हो जाती, वेस्ट हो जाती, बेकार हो जाती। समझ में आ रही बात? तो अभी कवि ने किसके बारे में बात यहाँ पे बताया है? फिजिकल ब्यूटी के बारे में। तो इसलिए हमें फिजिकल ब्यूटी से प्यार नहीं करना चाहिए, इंसान के अंदर की ब्यूटी पर से हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि आंतरिक जो ब्यूटी होती है ये कभी नष्ट नहीं होती। बुढ़ापा आ जाए या जवान रहे या कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन वो जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है वो हमेशा मेंटेन रहती है, वो कमज़ोर नहीं पड़ती। अब देखो आगे पढ़ते हैं, जिसमें कि स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया गया है। बड़ा स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक समान रहने वाला और दृढ़ दिमाग जिसके पास होता है। जेंटल थॉट्स, जिस व्यक्ति के अंदर सज्जन, अर्थात जो व्यक्ति, यहाँ पे कवि किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि जो व्यक्ति लगातार एक समान बना रहता है, जिसका दिमाग एक समान या दृढ़ रहता है, और जिसके अंदर क्या होते हैं? सज्जन विचार होते हैं, जेंटल थॉट्स, सज्जन विचार होते हैं। एंड काम डिजायर्स, और जिस व्यक्ति की इच्छाएं कैसी होती हैं? शांत होती हैं, अर्थात जिस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर काबू होता है, शांत कर रख सकता है अपनी इच्छाओं को, ठीक है ना। हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, जिस व्यक्ति के हृदय में सभी के लिए, देखो हार्ट्स लिखा हुआ है, हार्ट्स मतलब हृदय, विथ इक्वल लव कंबाइंड, लव मतलब प्यार, इक्वल मतलब समान, कंबाइंड मतलब सभी के लिए एक साथ। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में सभी के लिए समान प्यार हो। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो कह रहे हैं इस तरह की प्रेम रूपी ज्वाला कभी बुझती नहीं है। नेवर डाइंग फायर्स, नेवर मतलब कभी नहीं, डाइंग माने बुझती है, फायर्स मतलब प्रेम की ज्वाला। तो इस तरह की प्रेम की ज्वाला क्या होता है? कभी भी बुझती नहीं है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती। क्या क्या नहीं पाया जाता? आदमी का दिमाग एक जैसा बना रहे, दृढ़ संकल्पी रहे, और उसके अंदर अगर जेंटल थॉट्स नहीं होते, मतलब आदमी के पास अगर स्मूथ नहीं रहता आदमी, अर्थात लगातार एक समान नहीं बना रहता, या दृढ़ संकल्पी नहीं होता, उसके दिमाग में दृढ़ निश्चय नहीं होता, या जिसके पास अच्छे विचार नहीं होते, अथवा जिसकी इच्छाएं शांत नहीं होती हैं, और जिसके हृदय में सभी के लिए समान प्यार नहीं होता, तो क्या कहता है? वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती। आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ। किससे? लवली चीक्स और लिप्स और आइजेस, सुंदर सुंदर आँखों से। भले उसके पास सुंदर आँखें हों, लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है, तो मैं इस प्रकार की लवली चीक से, लिप्स से और आँखों से घृणा करता हूँ। तो बात समझ में आई बेटा? तो इस कविता में हमें क्या सिखाया है कि हमें दुनिया में कभी भी फिजिकल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हमें स्पिरिचुअल ब्यूटी पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि फिजिकल ब्यूटी क्या है? समय के रहते रहते जैसे जैसे समय बीतता है, फिजिकल ब्यूटी डिके पड़ जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है, जबकि स्पिरिचुअल ब्यूटी मरते दम तक इंसान के साथ हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए हमेशा हमें स्पिरिचुअल ब्यूटी से प्यार करना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आगे इसका सेंट्रल आइडिया और जो एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।